है जिसका इंतजार हर एक राम भक्त को है। रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके पहले पीएम मोदी का स्वागत प्लान भी तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज एक ट्रायल किया गया, वायुसेना के विमान की लैंडिंग करवाई गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा कैम 14 लेकर आई जल्दी से, और तस्वीर आप देखिए किस तरह से भव्य तरीके से यह एयरपोर्ट बनाया गया है। रनवे पर इंडियन एयरफोर्स का विमान कितना भव्य लग रहा है, और यह अयोध्या का प्रभु श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, आज जब भारतीय वायुसेना का विमान यहां पर लैंड हुआ। पहली बार नए बने एयरपोर्ट के 2200 मीटर के रनवे पर एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट उतरा, जिसे सिविल एविएशन के अधिकारी अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी यजमान बनेंगे। उससे पहले अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। ये पुख्ता करेंगे कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जो लगभग बनकर तैयार है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा 3000 करोड़ के कई और प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। यानी 30 दिसंबर को पीएम मोदी का स्वागत राम राज्य वाली अयोध्या में होगा। ऐसा लगेगा मानो त्रेता लौट आया है। 500 साल के बाद करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसलिए हर मंदिर, हर मठ, सरयू का हर घाट, हर चौक चौराहे को सजाया जा रहा है। 22 जनवरी तक अयोध्या ऐसी जगमगाएगी, वैसी तस्वीरें पहले कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अवधपुरी त्रेता जैसी सज रही है, जिसकी 8 परिकल्पनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसमें से सब कुछ सम्मानित किया जाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक झलक नजर आएगी अयोध्या में। इसके अलावा अयोध्या सक्षम दिखेगी अपने विकास को लेकर, आधुनिक नजर आएगी अयोध्या नगरी, सुरम्य का भाव यहां नजर आएगा, भावनात्मक भी होगी, स्वच्छ होगा और आयुष्मान भी होगा ये इलाका। यानी कि ये परिकल्पना प्रधानमंत्री की है अयोध्या को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामराज्य की परिकल्पना की थी, जिसे मूर्त रूप देने में सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। पीएम मोदी के दौरे के पहले गुरुवार को भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें जल्दी से लेकर आइए जब पहुंचे अयोध्या योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए जब भी जाते हैं सबसे पहले रामलला के दर्शन करते हैं। उसके बाद अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग शुरू होती है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। मोदी जी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने आज उसका निरीक्षण भी किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। अयोध्या में नए बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं, उसकी भव्यता कैसी है, अब उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। जल्दी से वॉल पर लेकर आइए नए एयरपोर्ट की तस्वीर। अभी हमने आपको दिखाई वो तस्वीर जब वहां पर फ्लाइट लैंड हो रहा था। अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए, एयरपोर्ट अंदर से किस तरह से दिख रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। यह तस्वीर देखिए, एक तरफ राम मंदिर तो दूसरी तरफ भव्य एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर भी आप देख लीजिए। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या मंदिर की तरह ही एयरपोर्ट के डिजाइन को तैयार किया गया है। चाहे वो एंट्री गेट हो या प्रस्थान, ये डिपार्चर का गेट आप देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग पिलर्स ही क्यों ना हो। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से भव्य एयरपोर्ट का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट की खासियत क्या है, यह भव्य क्यों है। सबसे पहले तो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है। राम मंदिर जैसा टर्मिनल बनाया गया है,
2200 मीटर का रनवे तैयार किया गया है। बोइंग 737 यहां पर लैंड कर सकता है। और एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं एयरपोर्ट की। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब एक बार फिर से एयरपोर्ट की आपको दिखाते हैं खासियत क्या है, एयरपोर्ट कितना खास होने वाला है जो अयोध्या में तैयार किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम मंदिर जैसा टर्मिनल डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 2200 मीटर का रनवे तैयार किया गया है। बोइंग 737, एयरबस 319 यहां उतारा जा सकता है। एयरबस 320 जैसे बड़े विमान भी उतारे जा सकते हैं। पूरा निर्माण होने पर 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया होगा और रनवे की लंबाई 3700 मीटर की हो जाएगी। इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 100 से ज्यादा विमान उतरने वाले हैं। यानी इसमें 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, जिसमें देश विदेश के वीवीआईपी गेस्ट आएंगे। इसके अलावा देश भर से राम भक्त भी फ्लाइट से अब रामनगरी पहुंच पाएंगे। अब जरा उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। हर घंटे में 2 से 3 फ्लाइट ऑपरेशन की क्षमता। दिल्ली और अहमदाबाद से सीधी उड़ान यहां पर शुरू होगी। हफ्ते में 3 दिन अहमदाबाद अयोध्या फ्लाइट होगी। 6 जनवरी से दिल्ली अयोध्या फ्लाइट की भी शुरुआत होने जा रही है। यह तो बात हुई एयरपोर्ट की। अब अयोध्या का नया रेल जंक्शन भी बनकर तैयार है, जिसका पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट को टक्कर दे रहा है। स्टेशन को इस तरह से बनाया गया है कि वहां पहुंचते ही अयोध्या की भव्यता नजर आती है। राम भक्तों को राम मंदिर की पहली झलक दिख जाए, वैसा एयरपोर्ट की तरह स्टेशन भी बनाया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा दिखाइए फुल स्क्रीन दर्शकों को अयोध्या के रेलवे स्टेशन की तस्वीर। भव्य और दिव्य रेलवे स्टेशन। ये देखिए किस तरह से मंदिर के स्वरूप में ही रेलवे स्टेशन को डिजाइन किया गया है। स्टेशन की इमारत राम मंदिर से प्रेरित बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अयोध्या जंक्शन कितना भव्य हो गया है, जहां पर एयरपोर्ट से ज्यादा सुविधाएं होने का दावा किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में 12 लिफ्ट लगाए गए हैं। तो खासियत आपको बताएं, जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए। रेलवे स्टेशन में 12 लिफ्ट लगाए गए हैं, 14 एस्केलेटर लगाए गए हैं। एक मॉल की तरह से बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं 12 लिफ्ट हैं इस रेलवे स्टेशन में। और ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, आपको एयरपोर्ट जैसा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा हो किसी इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन स्टेशन पर आप पहुंच गए। 14 एस्केलेटर है यहां पर। इसके अलावा फूड प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, कैफेटेरिया है, रिक्रिएशनल एरिया भी बनाया गया है, बड़ी पार्किंग स्पेस है, बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं और 6 मीटर चौड़े ओवरब्रिज बनाए गए हैं। और तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा आप इस वक्त मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। यानी स्टेशन पर लोग खरीदारी कर पाएंगे, खाने पीने का लुत्फ उठा पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे। एक तरह से रेलवे स्टेशन पर धर्म और आधुनिकता का संगम होगा। अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की दूरी महज 800 मीटर है। यह कितना भव्य और सुरक्षित है, अब इसके बारे में भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 250 करोड़ में रेलवे स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। एक साथ यहां पर 1000 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। सुरक्षा को देखते हुए 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। यानी एक इंच हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। इसी अयोध्या स्टेशन से पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन और एक स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एयरपोर्ट के बगल में मैदान में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसकी तैयारी कर ली गई है। मोदी योगी की देखरेख में रामनगरी सज रही है। त्रेता जैसा बनाया जा रहा है। अयोध्या की हर दीवार पर रामकथा के प्रसंग चौपाइयां दिखेंगी। हर तरफ सजावट नजर आएगी। 108 से ज्यादा कुंडों की मरम्मत की गई है। यानी अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या सबसे सुरक्षित होगी। अयोध्या में सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जिन्हें 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश दे दिए गए हैं और इसलिए सभी होटलों की प्री बुकिंग कैंसिल की जा रही है 22 तारीख को। यानी कि 22 जनवरी से पहले
आप वहां पर होटल रह सकते हैं होटल में, लेकिन 22 जनवरी की कोई बुकिंग नहीं मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिना निमंत्रण के आना मना है। 22 जनवरी को एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट लैंड करेंगे। वीवीआईपी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, यानी अयोध्या में रामलला विराजेंगे, राम राज्य फिर से लौटेगा और इसे अद्वितीय बनाने की, भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है और योगी सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर मंदिर में रामकथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी है। प्रभु श्री राम का स्वागत ऐसा होगा कि इसे पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। इसे भुला पाना आसान नहीं होगा और इस दिन को पूरे देश में दिवाली की तरह मनाए जाने की योजना है। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से, सीधे उनके साथ। ये देखिए मेरे साथ चंदन आ गए। चंदन, सबसे पहले आप वहां पर मौजूद हैं, तो मुझे आपसे ये कहना है इस वक्त कि मैं वहां पर मौजूद होना चाहता था, तो आपकी खुशकिस्मती है कि एक नए और भव्य अयोध्या की अद्वितीय तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो वहां की आंखों देखी तस्वीर बताइए, और ये जो बात कही जा रही कि त्रेता वाली अयोध्या दिख रही है, ये कैसे कही जा रही है? देखिए, लगातार जो तस्वीरें मैं इस वक्त अयोध्या से दिखा रहा हूं, उन तमाम तस्वीरों में अयोध्या त्रेता वाली साक्षात नजर आ रही है। सब कुछ उसी तर्ज पर यहां पर विकसित किया जा रहा है। और विवेक, अब मेरे ठीक सामने की ये तस्वीरें देखिए, आपको यहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो गेट सब आकार आपको नजर आ रहा है, ये राम मंदिर का मुख्य द्वार है। यहीं से 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर राम मंदिर के गर्भगृह के लिए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहीं से तमाम जो वीवीआईपी आएंगे वो जाएंगे और वहां होगा। मंदिर बस यहां से सीधे जाते ही मैं कुछ मीटर की दूरी पर है। और किस तरीके से अयोध्या में अनवरत काम चल रहा है चंदन, जी बिल्कुल। तमाम जो श्रमिक हैं वो अभी भी रात को 10 बज रहे हैं, लेकिन काम लगातार कर रहे हैं। और अयोध्या त्रेता वाली नजर आएगी, उसको अयोध्या में दिखाने के लिए मुझे एक बात चंदन जी, मुझे एक बात बताइए, पल पल की अपडेट तमाम अधिकारियों से ले रहे हैं। जी ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये तो हर देशवासियों के लिए गर्व का विषय है, आप कैसा महसूस करें, आपकी फीलिंग क्या है? देखिए, ये जो पल है ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है मेरे लिए, क्योंकि राम काज करीबे को आतुर हमेशा से हनुमान चालीसा में पढ़ा है। और आज राम जी का जब मंदिर बन रहा है तो इसमें रहकर तमाम चीजों को देखना, इस पल का साक्षी होना, अयोध्या को अयोध्या बनते देखना, ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल है विवेक। और तमाम जो रंग है अयोध्या के वो लगातार इंडिया डेली लाइव बिल्कुल दर्शकों को दिखा रहा है। चंदन, बहुत सही बात आपने कही कि जिस राम मंदिर की परिकल्पना, जिस राम मंदिर के बारे में हम सोचते थे, पढ़ते थे, देखते थे, जानते थे, वो राम मंदिर हमारे सामने आकार ले रहा है। बहुत बड़ी बात है। चंदन का बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन पहले शुक्रिया करने से पहले चले गए, लेकिन किस तरह से तैयारी की जा रही है? रात भर काम चलेगा, दिन भर काम चलता है, 24/7 काम चल रहा है। ये अद्भुत है, अद्वितीय है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने क्या कुछ कहा है, अब जल्दी से आपको वो सुनवा देते हैं। हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक ऐसे भैंसे की जिसके सामने 20 किलो सोना भी कम पड़ता नजर आ रहा है। इस भैंसे का नाम है गोलू और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर दिखाएं। ये भैंसा सिर्फ ड्राई फ्रूट खाता है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा